अगर मैं आपको बोलूं कि 1960 के 10 रुपए और 2021 के 850 रुपए सेम हैं, तो आप सोचोगे कि ऐसा क्यों है और इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न है महंगाई, जिसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। आइए इन्फ्लेशन को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए 1960 में मैंने कुछ सामान खरीदा, उसके लिए मुझे 10 रुपए अदा करने पड़े, लेकिन वही सामान जब मैंने 2021 में खरीदा तो हमें उसके लिए 850 रुपए देने पड़े। ये है महंगाई। चलिए अब हम इन्फ्लेशन की डेफिनेशन को समझते हैं। इन्फ्लेशन इज अ डिक्रीज इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी रिफ्लेक्टेड इन अ जनरल इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। इन्फ्लेशन की डेफिनेशन का मतलब ये है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके प्राइस बढ़ जाते हैं और जो पैसे की वैल्यू है वो कम हो जाती है। ये तो हमने इन्फ्लेशन को समझा है, लेकिन अगर हम जानने की कोशिश करें कि इन्फ्लेशन होती ही क्यों है, इसके रीजंस क्या हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके मेन 3 रीजन हैं जो हम इस वीडियो में एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में जो सप्लाई है वो कम हो जाती है और डिमांड ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए चीज़ों के जो प्राइजेस हैं वो बढ़ जाते हैं। अब डिमांड ज़्यादा होने के अलग अलग कारण हैं। आइए हम कुछ रीजंस को समझते हैं। जैसे कि लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट। जब सबको काम मिलेगा, जब देश में सबको काम मिलेगा तो क्या होगा कि सबके पास पैसा होगा। जब पैसा होगा तो सब ज़्यादा खर्चा करेंगे। जब खर्चा ज़्यादा करेंगे तो डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी और सप्लाई कम हो जाएगी। इसी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है। और दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, जिससे कोई भी प्रोडक्ट बनता है, जो उसका रॉ मटेरियल है, जब उसका प्राइस बढ़ जाता है और जो वेजेस होते हैं, जो लेबर के वेजेस होते हैं, अगर वो बढ़ जाते हैं तो मैन्युफैक्चरर को अपने प्रॉफिट में रहने के लिए अपने प्राइसेस गुड्स के बढ़ाने पड़ते हैं, इसलिए भी इन्फ्लेशन होता है। जो तीसरा कारण है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं। मान लीजिए कि गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा पैसा छापना शुरू कर दे, तो जब ज़्यादा पैसा छापना शुरू करेगी तो वो भी इन्फ्लेशन में आता है। अब हम बात करने वाले हैं कि इन्फ्लेशन हमें इम्पैक्ट कैसे करता है, हमारे जीवन पे इन्फ्लेशन का क्या प्रभाव पड़ता है। जब हम इसके इम्पैक्ट देखने की कोशिश करेंगे तो हमें 2 चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहले तो हमारी जिस भी इंडिविजुअल का हम इम्पैक्ट देखना चाहते हैं, उसकी एनुअल ग्रोथ रेट और इन्फ्लेशन रेट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हमारा एनुअल ग्रोथ रेट 10% है और इन्फ्लेशन रेट 7% है तो हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि हमने इन्फ्लेशन को बीट किया है। अब दूसरी सिचुएशन हम ऐसे एज्यूम करते हैं कि अगर हमारी जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो इन्फ्लेशन के साथ बिल्कुल मैच कर रही है। मान लीजिए कि 5% इन्फ्लेशन हो रही है ईयरली और 5% ही आपकी ग्रोथ है, तो आप को ना ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत है, ना ज़्यादा आपको कम में जाने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं कि अगर आपकी जो ग्रोथ रेट है वो इन्फ्लेशन से कम है तो ये आपके लिए वरीज की बात है। अब हम बात करते हैं इन्फ्लेशन के हेल्दी रेट के बारे में। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जो हेल्दी रेट है इन्फ्लेशन का वो 2% होना चाहिए, लेकिन जब हम बात इंडिया की करते हैं तो इंडिया में जो इन्फ्लेशन रेट है वो 2 से 6% का हेल्दी इन्फ्लेशन रेट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको हर अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू।